आप स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा। कुछ लाइनें देखनी है आपको। एक फरिश्ता नामक इतिहासकार हुए, बिल्कुल दोस्तों फरिश्ता नामक इतिहासकार हुए, फरिश्ता नामक इतिहासकार हुए और फरिश्ता नामक इतिहासकार ने बाबर के लिए कहा, बाबर के लिए क्या कहा, उन चीजों की बातें अपन कर लें। फरिश्ता नामक इतिहासकार ने बाबर के लिए बहुत सारी बातें कही हैं, उनको देखना है और समझना है। फिर अपन क्या पूछेंगे, सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो फरिश्ता नामक इतिहासकार ने बाबर के लिए कुछ बातें कही हैं। ये बाबर के लिए कहा कि ये किस्मत के हाथ गेंद बना। किस मुगल बादशाह के लिए कहा जाता है किस्मत के हाथों गेंद बना? किसके लिए कहा जाता है कि किस्मत के हाथ गेंद बना? शतरंज के बादशाह के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागता रहा। देखो आप, उसने अपनी बातों में, फरिश्ता नामक इतिहासकार ने अपनी बातों में शतरंज नामक गेम से इसकी तुलना करते हुए उसको उस गेम से लेकर भी बादशाह कह दिया है। तीसरी लाइन कही है, समुद्र के किनारे पड़े कंकड़ के समान टक्कर खाता रहा। दो कितनी अच्छी अच्छी बात है, ये इसका स्ट्रगल व्यतीत करती है बात। ये जो बात है इसका स्ट्रगल प्रदर्शित करती है, इसका स्ट्रगल बताती है। इसको समझें आप लोग, देखें आप लोग कि फरिश्ता नामक इतिहासकार ने बाबर के लिए कहा कि किस्मत के हाथ गेंद बना, शतरंज के बादशाह के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागता रहा और समुद्र के किनारे पड़े कंकड़ के समान टक्कर खाता रहा। ये लक टेलर क्या क्वेश्चन है आपका? उमर शेख बाबर के पिता का नाम क्या था? देख, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख था, और उमर शेख के पिता का नाम था गयासुद्दीन मिर्जा। क्या नाम था? गयासुद्दीन मिर्जा। उमर शेख मिर्जा के पिता थे गयासुद्दीन मिर्जा। गयासुद्दीन मिर्जा के पिता की भी बात कर लें, वो थे दोस्तों पिंगल खां मिर्जा। और पिंगल खां के मिर्जा के बाप की बात कर लें, वो दोस्तों थे, बिल्कुल बिल्कुल, पिंगल खां मिर्जा के बाप की बातें कर लें तो वो दोस्तों उनकी अपन बात कर रहे हैं। वो कौन थे? शाहरुख के पुत्र, सॉरी यहां पर शाहरुख के पुत्र कौन थे? उस्मान मिर्जा। कौन थे? उस्मान मिर्जा। तो देखे, तैमूर, तैमूर का पुत्र शाहरुख, शाहरुख का उस्मान मिर्जा, उस्मान मिर्जा का पिंगल मिर्जा, पिंगल मिर्जा का ये आप कह रहे हो उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा का बाबर मिर्जा। और बताओ, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, अब मत पूछना पर लक टेलर। अब एक्चुअली क्या है कि अपन लोग जब पढ़ा रहे होते हैं ना तो उसमें डिस्टर्ब होता है। इधर देखे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, सारे के सारे लाइक वाइक कर दो रे। स्टार्ट कर देते हैं अपन। फरिश्ता नामक इतिहासकार ने बाबर के लिए 3 बातें कही। वो सीधे पूछ सकता है निम्न में से ये बातें कि किस बादशाह के लिए कहा गया था कि वो समुद्र के किनारे पड़े कंकड़ के समान टक्कर खाता रहा? तो दोस्तों बाबर के लिए। किस बादशाह को किस्मत के हाथ गेंद बना कहा गया? बाबर को। शतरंज के बादशाह से तुलना किस बादशाह की गई है दोस्तों? वो किसकी की गई है? तो ये की गई है किसकी, बताइए आप? बाबर की। तो आप देख लें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें। लो, नया क्वेश्चन आ गया। अब कौन आ गया? राजनीतिक गुरु वाला। बाबर आप पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? बाबर पढ़ रहे हो? बिल्कुल, एक बार रिवाइज करा रहा हूं। बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना अफगानिस्तान में। पिता उमर शेख मिर्जा थे, दादा थे अबू सैद मिर्जा, दादी आयशा दौलत बेगम थी। इनको तैमूर के 5वें वंशज कहा जाता है। आगे अपन बात करें, यहां पर अपन ने बहुत सारी चीजें देखी हैं, इनको समझा है। यहां पर देखें आप सारे के सारे,
बाबर की मां थी कुतलुग निगार खानम, इनके पिता थे यूनुस खान, माता थी एहसान दौलत बेगम। दोस्तों चंगेज खां के 14वें वंशज कहे जाते हैं। बाबर के उपनाम या उपाधियां देखें, मैं आपको पढ़ाई चुका हूं, समझा भी चुका हूं। हजरत फिरदौस मकानी, दूसरी कलंदर, तीसरी बादशाह, गाजी, जीवनी लेखकों का राजकुमार, आजीविका ढूंढने वाला सैनिक, साम्राज्य का निर्माता, मैकियावेली के समतुल्य और तैमूर एवं अकबर के बीच की कड़ी। ऐसी कुछ बातों से प्रदर्शित किया गया बाबर को। बाबर के गुरु थे अबैदुल्ला या उबैदुल्ला अहरार। 1194 में यह छोरा शासक बनता है, जो राजधानी बनाता अंदीजान अफगानिस्तान में है। प्रारंभिक इच्छा थी बाबर की शासक बनते ही समरकंद को जीतना। समरकंद उज्बेकिस्तान में पड़ता है, जहां के शासक इनके चाचा अहमद मिर्जा हुआ करते थे। बाबर ने समरकंद जीता भी 2 बार, 1497 में और एक बार 1501 में, लेकिन ये इनके हाथ नहीं रह पाया, क्योंकि 1502 के सरेपुल के युद्ध में बाबर और वेंसकर मिर्जा के मध्य युद्ध होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है, बाबर की हार होती है, वेंसकर मिर्जा की जीत होती है। इस युद्ध में वेंसकर मिर्जा, जो कि अहमद मिर्जा का इनके चाचा का पुत्र या चचेरा भाई है, इनकी मदद करता है शैबानी खान, जो उज्बेक नेता होता है। बाबर कभी मध्य एशिया की राजनीति में सफल नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, बाबर कभी मध्य एशिया की राजनीति में सफल नहीं हो पाया है। बाबर के समकालीन 2 हिंदू शासक व 5 मुस्लिम शासक थे। 2 हिंदू शासक और 5 मुस्लिम शासक रहे हैं, जिनका बाबरनामा में इन्होंने अपनी जीवनी में वर्णन किया है। तो बाबर के समकालीन वो हिंदू शासक प्रमुख थे, देखें आप। एक तो विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेवराय, तो 2 ही हिंदू रियासतों की जिक्र किया है इन्होंने। तो एक तो विजयनगर साम्राज्य का और एक मेवाड़ का। विजयनगर साम्राज्य का शासक था कृष्णदेवराय और मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। याद रखना, हिंदू शासकों की बात नहीं है। बाबर ने पूरे भारत में, तत्कालीन भारत में सबसे शक्तिशाली शासक विजयनगर के कृष्णदेवराय को बताया। इसके बाद 5 मुस्लिम शासकों की मैं बातें कर लूं। बाबर की बाबरनामा के अकॉर्डिंग बाबर के समकालीन 5 मुस्लिम रियासतें भी हुआ करती थी, जिनमें दिल्ली के शासक थे इब्राहिम लोदी। दिल्ली का शासक कौन है? इब्राहिम लोदी है। मालवा का महमूद शाह द्वितीय है। मालवा का कौन है? महमूद शाह द्वितीय। गुजरात का था मुजफ्फर शाह द्वितीय। गुजरात का कौन था? मुजफ्फर शाह द्वितीय। बंगाल का नुसरत खां। बेमनी राज्य का कालीम अल्लाह। कौन था? कालीम अल्लाह। वापस देख ले, दिल्ली का इब्राहिम लोदी, मालवा का महमूद शाह द्वितीय, गुजरात का मुजफ्फर शाह द्वितीय और बंगाल का नुसरत खां, बेमनी राज्य का कालीम अल्लाह शाह। इसके बाद मैंने बातें की दोस्तों, फरिश्ता नामक इतिहासकार ने बाबर के लिए कहा कि किस्मत के हाथ गेंद बना, शतरंज के बादशाह के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागता रहा, समुद्र के किनारे पड़े कंकड़ के समान टक्कर खाता रहा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले चुके हो, अपन क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लू रे छोरा। क्वेश्चन आपके सामने है, सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान, सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान सचिव कहलाता था। बिल्कुल दोस्तों, शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। पर हाँ, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आप आंसर दें। ये है दबीर ए मुमालिक। आंसर क्या है? दबीर ए मुमालिक। इसका आंसर है दबीर ए मुमालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बातें कर लेते। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में नीचे दिए गए कूट के अनुसार व्यवस्थित करें। पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, कुछ ऐसे करके हैं ये। शानदार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम के नीचे दिए गए कूट के अनुसार व्यवस्थित करें। जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, बहुत सरल क्वेश्चन है। आगे चलें दोस्तों, आंसर देखें।
अरे ये तो बढ़िया तरीके से पढ़ाया तुम लोगों ने। इधर देखो, आंसर ये है। सबसे पहले कौन आया, तो वो आया दोस्तों ए मोहम्मद बिन कासिम। दूसरे पर कौन आया, बी। तीसरे पे कौन आया, सी। चौथे पर कौन आया, डी, चंगेज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, किस शासक के शासनकाल में समय जानने के लिए ताश घड़ियाल का प्रयोग किया जाता था। शानदार क्वेश्चन आया है। अधोलिखित किस शासक के शासनकाल में समय जानने के लिए ताश घड़ियाल का प्रयोग किया जाता था। आप आंसर दें। इसका आंसर है दोस्तों फिरोज तुगलक। आंसर क्या है, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवन प्रसिद्ध था अपने किस काम के लिए। बिल्कुल मैंने ये पढ़ाया है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। बलवन सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ। लोकेश मीणा, अरे इसका तो सबको पता है। फेमस था, राज्यत्व के सिद्धांत के साथ साथ लौह रक्त की नीति दी थी। जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, से किसने एशियाई एवं अफ्रीकी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध के नए युग का आरंभ किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कराया भी गया है आपको। लैंग्वेज कुछ बार बार नई चेंज की जाती है, लेकिन दोस्तों आपको ये बात पता है, निम्नलिखित में से किसने एशियाई एवं अफ्रीकी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध के नए युग का आरंभ किया। आंसर दें आप सारे के सारे, आंसर दें। हरीश जांगिड़ जी पढ़ते रहे आराम से। उन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दें। सारे के सारे जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर दें। मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने बताया था कि कई देशों के साथ इसका संबंध था, सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों संबंध थे। किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के। मैंने लिखाए भी हैं, प्रत्येक देश का देश और शासक दोनों कराए आपको। निम्न में से किसने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा है। ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, निम्न में से किसने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा है। बिल्कुल, इतिहास को विज्ञान की रानी या विज्ञानों की रानी, विज्ञान की रानी कह सकते हो आप, विज्ञानों सही है। प्रत्येक इतिहास में विज्ञान का उदय है। बिल्कुल दोस्तों, प्रत्येक इतिहास में विज्ञान का उदय है। जुगल किशोर जी मैंने डिलीट नहीं किए, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर है जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने, जियाउद्दीन बर्नी ने। आंसर है दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन एक अफ्रीकी था। शानदार क्वेश्चन है, ये तो खूब सबको पता है। जुगल किशोर जी वो मेरे हाथ में नहीं है, आप एक बार सर यहां फोन कर लें, कर दें दोस्तों। इसका आंसर है इब्न तूता। कौन था दोस्तों, इब्न तूता। जिन्होंने लाइक कर दें, आंसर क्या है, इब्न